जय हिंद दोस्तों, जीरो से हीरो पाठशाला में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम लोग एस के झाज सर का सुपर सेलेक्टेड बुक जो बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इस बुक का हम आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसमें लगभग 250 प्रश्न हैं, उसको एकदम बारीकी से समाप्त करेंगे, जिससे बिहार पुलिस के एग्जाम में रामबाण साबित होगा। चलिए बिना समय गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चीन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक के लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिसमें, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के विलय की पूर्ण कटौती करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सहकारिता कृषि, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार की राज्यकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारिता कृषि के विचार का समर्थन नहीं था। तो यहाँ इसका पे आंसर होगा चरण सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2012 से 2017। चलिए अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो 13 नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, जीएसटी किस तरह का कर है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस ... पर था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा
व्यापार का संतुलन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औसत लागत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डॉट डॉट के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा दायित्व, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है? तो यहाँ इसका देखते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5%, 12%, 18% और 28%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कर यानी शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बीसी महालनोबिस। चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डॉट डॉट कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अंतिम सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी उदय कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो यहाँ 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नरसिम्हन समिति। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक है? तो यहाँ 32 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन सी पूंजीवाद। चलिए अगला प्रश्न, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डॉट डॉट के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संबंधित बैंक। चलिए अगला प्रश्न, कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डॉट डॉट गतिविधियाँ का एक हिस्सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा माल्थस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन सी 1975। इंद्रधनुष 2.0 डॉट से संबंधित है।
तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्जीवीकरण। चलिए अगला प्रश्न, एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 39 नंबर का राइट आंसर होगा मूल्य ह्रास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खनन, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु की मांग में प्रदर्शित परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा आपूर्ति की कीमत, लॉन्च। चलिए ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न, भारत में कॉरपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्य पत्र सीपी वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा 1990, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। डॉट डॉट व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदार बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 44 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापार एकीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डॉट डॉट में निरंतर वृद्धि है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जीडीपी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डॉट में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। तो 46 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हस्तशिल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राज्य सरकार द्वारा डॉट कर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शराब पर उत्पाद शुल्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1992। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी डॉट डॉट द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1935। नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक डॉट डॉट का मिश्रण है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी से र और रोमन से आर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डॉट डॉट भारत में सिक्के जारी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक विकास आमतौर पर डॉट डॉट से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यूपीआई एक ऐसा प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खाते को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता क्या है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवसाद। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। चलिए अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति में कमी। चलिए अगला प्रश्न, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामित्व। स्वामित्व इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। चलिए अगला प्रश्न, वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉफ़ी और चाय। कॉफ़ी और चाय इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुल उपभोग कुल आय। चलिए अगला प्रश्न, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध। चलिए अगला प्रश्न, किस परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निजी लेखा निर्माण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोरंजन कर। चलिए अगला प्रश्न, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन करता है। श्रम विभाजन धारणा का समर्थन किसने किया था, चलिए यहाँ इसका अर्थ देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्मिथ। अगला प्रश्न, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आय। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितनी प्रतिशत है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। अगला प्रश्न, एकाधिकार शब्द किसके से संबंध है। यहाँ देखेंगे 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पूंजीवाद ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पाधिकार। चलिए अगला प्रश्न, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। तो यहाँ देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा माल यातायात आय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। अगला प्रश्न, अल्प ब्याज नीति को क्या कहते हैं। अल्प ब्याज नीति को क्या कहते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सस्ती मुद्रा नीति। अगला प्रश्न, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत यूनिटों। अगला प्रश्न, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरलता अधिमान द्वारा। अगला प्रश्न, डेफिसिट फाइनेंसिंग
का अर्थ है कि सरकार ने डॉट डॉट से धन अर्जित किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये सब शामिल है। चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रेगनर फ्रेंच। चलिए अगला प्रश्न, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचवी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो 86 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12वीं। चलिए अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों से प्रयास कर का मूल बताया था? तो देखेंगे 87 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य डॉलर को बनाए रखना होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य स्थिरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा संचालन, मुद्रा संचालन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो 91 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न कारण से GNP में श्रम की भागीदारी क्रम है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 10वीं योजना में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा में, ये नोएडा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा स्फीति के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, समावेश समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डॉट स्थिति कहलाती है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, द्विपक्षीय एकाधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूट, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है।
चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस गतिविधियों को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा पंचभागी। अगला प्रश्न, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डॉट अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजीवाद। अगला प्रश्न, भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क और निबंधन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साख, ऑप्शन ए साख। चलिए अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डॉट है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा कपास एवं कपास के लत्ते। चलिए अगला प्रश्न, आईएफएससी किस का संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10वां। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के तहत संलग्न कार्यालय जो दीर्घकालीन नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग, ऑप्शन डी नीति आयोग। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना की अवधारणा किसके द्वारा पेश किया गया? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जनता सरकार। चलिए अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1966 से 69। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नियोजन में मुख्य क्षेत्र का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चयनित बुनियादी उद्योग। चलिए अगला प्रश्न, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीयक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की से जुड़ी एक नियामक संस्था है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दूरसंचार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा जे चेलिया समिति। अगला प्रश्न, कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली नवीनतम समिति को कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केलकर समिति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, होशिम समिति। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगार का मुख्य विशेषता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक सेक्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में बेरोजगार की लोच कम है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मिश्रित खेती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न, व्यावसायिक संपत्तियाँ की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1982। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की हुई थी? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका होगा राइट आंसर, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, देश में आर्थिक वृद्धि का सूचक है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति मूल्यों पर एकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट होगा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। चलिए अगला, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम दिनों संख्या कितनी होगी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, GST परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित है? इसका आंसर होगा 33, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेपो दर में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साक्ष्य नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये अवमूल्यन किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966।
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट है, 1875। नेक्स्ट प्रश्न, बुल ऑफ वियर शब्द, बुल ऑफ वियर शब्द डॉट डॉट में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर डॉट डॉट पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत घटती है। अगला प्रश्न, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक WPI डॉलर द्वारा प्रकाशित की जाता है जो हो। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्तीय सलाहकार कार्यालय। चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डॉट डॉट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, समष्टि अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था की शाखा जिसमें समग्र रूप में अर्थव्यवस्था का व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु की कीमतों, रुचियों और अनुधिमानों को निश्चित रखते खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है जो को उस वस्तु की डॉलर कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न, गैर कर राजस्व क्या है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय। नेक्स्ट प्रश्न, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औसत लागत। नेक्स्ट प्रश्न, लघु उद्योग के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करवे समिति। अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राज्य वित्त आयोग की नियुक्तियां प्रत्येक डॉट डॉट वर्ष में डॉट डॉट द्वारा की जाती है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 राज्य सरकार द्वारा, 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा हो जाए इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न, कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमतों में वृद्धि नहीं करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। अगला प्रश्न है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो इसका ऑप्शन ए, इसका राइट होगा राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न,
जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीमतों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, मानव जाति के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश में स्तर डॉलर पर निर्भर करता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता। अगला प्रश्न, सेसेक्स किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित डॉलर के विकास और गंभीरता आलोचना आई है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता की प्राथमिकता। नेक्स्ट प्रश्न, एक आगत का डॉलर प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमांत उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, अल्पकालीन औसत लागत वक्र डॉट आकार के होते हैं? तो देखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यू आकार का। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, वे वस्तुएं जिसमें मांग के लिए जिसके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। अगला प्रश्न, यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में डॉलर कहलाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिपूर्ति। अगला प्रश्न, नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के लिए डॉलर के प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो यहाँ इसका आंसर होगा राइट एक, शुद्ध मांग और समय देयताओं। नेक्स्ट प्रश्न, डॉलर के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त घोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता आधिक्य से। तो इसका होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चालू लेखा। नेक्स्ट प्रश्न, बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैशन में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत खाता। नेक्स्ट प्रश्न, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न, तटस्थता वक्र क्या कहलाता है दर्शाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। नेक्स्ट प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो क्या होता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, डॉलर विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेश वस्तुओं की अपेक्षा सापेक्ष कीमत है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वास्तविक। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर, लंबी और कष्टदायक मंदी को डॉलर कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवसाद। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डॉलर उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार। नेक्स्ट प्रश्न, सेनवेट
का संबंध किससे है, सेनबेट का संबंध किससे है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पाद शुल्क। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा याचना मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी से। अगला प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2006। अगला प्रश्न, उत्पादन के बढ़े हुए स्तर से प्राप्त लागतों में अनुपातिक बचत को आप क्या कहते हैं? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैमाने का अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, डॉट के बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियां में बदलाव के साथ होती है। देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चालू खाता। नेक्स्ट प्रश्न, डॉट के उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और निर्माताओं जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाई के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्यात सस्ता होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगार पर सर्वेक्षण करती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दरें बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, एक फर्म के मूल्य वर्धित की गणना डॉट के रूप में की जाती है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट होगा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता। अगला प्रश्न, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डॉट होनी चाहिए। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबद्ध। अगला प्रश्न, शिशु, किशोर और तरुण डॉट के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उन वस्तुओं के आयात से बचना जिसका उत्पादन देश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0।
नेक्स्ट प्रश्न, कर उतरते ही निश्चित है जितनी मृत्यु क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर विस्तारवादी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को भंडार को हम क्या कहते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बफर स्टॉक। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न मध्यम आय समूह। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किस क्षेत्रों में अपनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पहाड़ों के ढलानों पर। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति के ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के अंतर्गत स्वतंत्र आयात की अनुमति थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015 से 2020। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां क्या होता है, प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला प्रश्न है, सुरक्षा का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि। अगला प्रश्न, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या निरंतर करती है कहलाती है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जापान का एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव संसाधनों के निवेश द्वारा। अगला मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 76%। नेक्स्ट प्रश्न, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग विभावी पूंजी शून्य है तो क्या होता है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुगतान शेष में घाटा होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। साधन बाजार। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 525। चलिए अगला प्रश्न, धनात्मक ढाल में प्रवृत्ति वक्र का कारण है, देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्धमान प्रतिफल। नेक्स्ट प्रश्न, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुपये का मूल्य ह्रास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होता है, देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवमूल्यन हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2 सही है अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता पर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया, देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं। अगला प्रश्न है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, एकाधिकार में पूर्ति वक्र, इसका देखेंगे आंसर तो ऑप्शन बी ऋणात्मक ढाल होता है। अगला प्रश्न, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला प्रश्न, जब औसत उत्पादक अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सरकारी व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, उत्पादन फलन को डॉट से व्यक्त किया जा सकता है, तो देखेंगे इसका देखिए यहाँ पे और बताया गया है, जहाँ एल श्रम है और सी पूंजी और क्यू वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्यू बराबर एफ इंटू एल सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 242 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई को डॉट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका देखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीडीआई माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। चलिए अगला प्रश्न, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पशु आहार पर लागत। अगला प्रश्न, इनमें से किस संस्था ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियां शुरू की थी, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाबार्ड। अगला प्रश्न, सकल प्राथमिक घाटा डॉलर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहूकार। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाह्य क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डॉट डॉट होते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शाकाहारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह केवल मध्यवर्ती वस्तु में शामिल है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज भुगतान। तो यहीं पे इकोनॉमिक्स का क्लास ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।